हुई है, मतलब वो मुझे लगता है कि एक मुकम्मल हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो पेश करता है कि आने वाला हिंदुस्तान किस तरीके का होगा और किस तरीके का होना चाहिए, दोनों चीजें। मतलब राहुल गांधी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरीके का हिंदुस्तान हम चाहते हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तब हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पीछे जाने की बातें करती है और अतीत की तरफ देखती है, लेकिन अतीत के जो मूल्य हैं उनको नहीं अपनाती है। राहुल गांधी जब अतीत की ओर देखते हैं तो अतीत की बुराइयों को किनारे रखते हैं और अतीत की जो अच्छाइयां हैं उनको आगे लेकर के आगे बढ़ते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किन अतीत की चीज़ों से आप सबक लेकर के और किन चीज़ों को अपना करके आप अपना भविष्य जो है वो सुधार सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक मूलभूत अंतर जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और राहुल गांधी की जो राजनीति है उसका भी एक कल के भाषण से ये मिलता है, एक तरीके से संदेश कि राहुल गांधी जो किस तरीके से लेके जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके की बातें की राजीव जी, खासतौर से जो मिरर व्यू की बात की, हमारे एक मित्र थे बेचारे नहीं रहे, कोरोना में चले गए वो, तो वो कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले अजीब टाइप के लोग हैं। बोले कार में एक लाला जी जा रहे थे और एक तांगे वाला जो था मियाँ जो था वो जा रहा था चाबुक मारता हुआ, तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर ले आकर के रोकी, उसे भद्दी सी गाली दी। तो उनसे पूछा लाला जी से, वहीं से गाली क्यों दे रहे हो? बोले कि इसके दादा के दादा के दादा ने हमारे दादा के दादा के दादा को गाली दी थी। तो यानी आप गाड़ी में घूम रहे हैं और जो तांगा खींच रहा है आप उसको गाली दे रहे हैं। तो ये इनका जो है काम यही रह गया। ये जो है अतीत से जो है कुछ सबक लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि अतीत की तरफ दुनिया को ले जाना चाहते हैं और अपने बच्चों को अमेरिका की सिलिकॉन वैली भेजना चाहते हैं कि तुम वहां जाकर के आगे बढ़ो और भारत को जो है पीछे ले जाओ। तो इस की तरफ जो है राहुल गांधी भी एक तरीके से इशारा दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्या है, किस तरीके से है। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने जो कहा कि वे बहुत पीछे ले जा चुके हैं 9 साल में, जो है निश्चित तौर पर राजीव जी ये तो 70 साल पीछे ले जा चुके हैं देश को जी। और इस देश को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आएगा, राहुल गांधी भी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं या कांग्रेस की भी सरकार बन जाती है तो ऐसा नहीं है कि सरकार बनते ही काया पलट हो जाएगा। जितने गड्ढे जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9-10 सालों के अंदर खोद दिए हैं, 2024 में 10 साल हो जाएंगे, उनको भरने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर के राहुल गांधी का कल का जो भाषण है वो नई तस्वीर, जो एक नए भारत की नई तस्वीर जो है उसको भी जो है वो एक तरीके से पेश कर रहा है। और एक सर्वधर्म संभाव की बात, जो महात्मा गांधी भी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ठीक उसी तरीके की बातें राहुल गांधी भी कर रहे थे कि किस तरीके से महात्मा गांधी से लेकर के उनसे पूर्वज, उनसे पहले के भी जो संत महात्मा, उन सबको उन्होंने उसमें याद किया कि किस किस की क्या क्या शिक्षाएं जो है वो महात्मा गांधी ने भी उनसे शिक्षा ली और किस तरीके से हमको भी जो उनकी शिक्षा लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छी सीख जो है एक अच्छे रास्ते की तरफ जो है राजनीति को ले जाने की कोशिश है। अब ये इस देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि उसको ये कायदे की बातें समझ में आती हैं, उसको अपना आने वाला भविष्य अच्छा करना है या उसे जो पीछे का सिंगोल उठा करके जो है अपने पीछे लगाना है। जी। ये अब इस देश की जनता को तय करना है कि राजनीति इस देश की जो है वो सेंगोल से चलेगी या एक बुलंद भारत की जो बुलंद तस्वीर राहुल गांधी पेश कर रहे हैं उस रास्ते पे आ गए आपको जाना है। तो इस देश की जनता को राजीव भी तय करना है, ये 2024 में जनता तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर यह सही है कि लोगों को बातें समझ में आने लगी हैं और आप सोशल मीडिया पे भी देखिए, भक्तगण जब कोई बात करते हैं तो उन भक्तगणों की खिंचाई करने के लिए भी लोग जो तुरंत पहुंच जाते हैं और पुरानी चीजें जो सब निकाल के सामने रखना शुरू कर, आपकी ये काम रहे हैं अब तक को मिला करके और आपने देश के लिए किया क्या है, ये सवाल अब उठने लगे। मतलब जनता जो है वो ये सवाल पूछ रही है कि आपने देश के लिए किया क्या और आपके पास अब विजन क्या है जो आप आगे करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि 2047 में हो जाएगा, आपने 2022 में भी बहुत सारे वायदे किए थे। तो अब ये सवाल जब उठने लगे, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से न्यूयॉर्क से संबोधित किया है और पूरा राहुल गांधी का जो दौरा है राजीव जी अमेरिका का, वो था तो वहां के भारतवंशियों के लिए जो अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन वहां से भी राहुल गांधी ने यहाँ भी जो है काफी कुछ साधने की चीजें की है, काफी कुछ साधने की कोशिश की है। खासतौर से जिससे उसका आपने उल्लेख किया घटना का कल की, उसका जो जय भीम वाला जो है,
तो आप देखिए कि जब राहुल गांधी ने जय भीम कहा तो किस तरीके से जो जनता जनार्दन थी वहां बैठे हुए जो भारतवंशी थे, उनके अंदर उत्साह आपको देखने को मिला होगा जी कि किस तरीके से उन्होंने उसका जो था वो जवाब दिया, फिर जनता के बीच से जवाब आया। तो एक नई दिशा जो है राजनीति की, वो मुझे लगता है कि अब तय हो रही है, और समता और सद्भाव और समभाव की राजनीति जो है, जो इस देश को आगे ले जाने की है, कि सब इस देश के अंदर बराबर हैं। और बराबरी जो राहुल गांधी बराबर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय जो सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। सामाजिक न्याय जो है वो यही है कि सबको बराबर के हक मिले, प्राकृतिक संसाधनों पर भी सबका हक बराबर हो, बिल्कुल। इस देश के अंदर जो चीजें हैं उसमें भी सबका बराबर का हक हो, और इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उनमें भी सबकी बराबर की भागीदारी हो। यही जो भाव है उसको राहुल गांधी जो है वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ